नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 1 से 2 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। राजस्थान में एमएसएमई नीति कब अपनाई गई? 2022 में। हस्तशिल्प नीति 2022 में। पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS कब अपनाई गई? 2019 में। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 में। इनके अलावा वन स्टॉप सिस्टम की सुविधा भी प्रदान की गई। मुख्य सचिव कौन है राजस्थान की? श्रीमती उषा शर्मा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाई गई। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने भाग लिया। इस हेतु वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था में इसका नाम दर्ज हुआ है और इस हेतु कला एवं संस्कृति विभाग को प्रोविजनल प्रमाण पत्र दिया गया। गांधी जयंती पर खादी वस्त्रों पर 50% की छूट प्रदान की गई। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कब होगा? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। कहां पर? जयपुर में। मारवाड़ समारोह का आयोजन कब होगा? 8 से 9 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। कब? 8 से 9 अक्टूबर 2022 को। इंपॉर्टेंट है ये। 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती पर एवं विश्व अहिंसा दिवस पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कहां पर? SMS स्टेडियम जयपुर में। और इसमें 6 गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर SN सुब्बाराव को, इनका स्वर्गवास हो चुका है। श्री नेमिचंद्र जैन भावुक को, इनका भी स्वर्गवास हो चुका है। श्री अमरनाथ भाई को, श्री DR मेहता को और श्री कुमार प्रशांत को। मोनिका जाट कौन है? अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट। स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका एवं स्वाधीनता के गीत पुस्तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार के निदेशक डॉक्टर महेंद्र खगड़ावत द्वारा संपादित की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड में निम्नलिखित स्तर पर आयोजना नहीं की जाती है। ग्राम कार्य योजना, ब्लॉक कार्य योजना, जिला स्वच्छता योजना, राज्य योजना। तो ग्राम कार्य योजना की जाती है, जिला स्वच्छता योजना की जाती है, राज्य योजना की जाती है, ब्लॉक कार्य योजना नहीं की जाती है। मारवाड़ फेस्टिवल कब मनाया जाएगा? 8 से 9 अक्टूबर 2022 को। कहां पर? जोधपुर में। नीचे आप कमेंट में बताइए रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। दशहरा फेस्टिवल कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और कब मनाया जाएगा? 5 से 21 अक्टूबर के बीच। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 7 से 8 अक्टूबर के बीच। ITM अमृतसर 7 से 9 अक्टूबर के बीच। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाएगा 8 से 9 अक्टूबर को। डीग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाएगा? भरतपुर में 10 से 11 अक्टूबर को। इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। कब? 13 से 15 अक्टूबर को। मोम्मासर फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बीकानेर में। कब? 14 से 15 अक्टूबर को। दीपावली 24 अक्टूबर को। प्रदेशवासियों को शांति एवं अहिंसा विभाग के रूप में सौगात मिली है, यानी राजस्थान में शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन किया गया है। इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। राज्यपाल ने कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? श्री रमेश चंद मीणा। केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? करौली में। IT के क्षेत्र में राजस्थान को पुरस्कार वर्ष 2022 में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 का सर्टिफिकेट राजस्थान को प्रदान किया गया है। विश्व अहिंसा दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? SMS स्टेडियम में। कहाँ पर? जयपुर में। गांधी सप्ताह कब मनाया जाएगा? 2 से 8 अक्टूबर तक। हाल ही में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में कहाँ शुरू किया है? जैसलमेर में। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग लिस्ट में जयपुर हेरिटेज नगर निगम ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्थान पर रहा है? 26वें स्थान पर। राजस्थान के किस कुलपति को गुजरात में वार्षिक संभाषा 2022 में श्रेष्ठ शिक्षक 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा को।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ग्लोबल एजुकेटर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तौसीफ अली को। कहाँ के हैं ये? जयपुर के। हाल ही में राजस्थान राज्य बॉल बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर राजपाल शर्मा को। राजस्थान हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? पंकज मित्तल। हाल ही में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर राम सेवक दुबे को। वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना 2022 के लिए पहली ट्रेन कब रवाना हुई? 30 सितंबर 2022 को जयपुर से रामेश्वरम के लिए। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने 36वें नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और किस खेल में? शॉटपुट में। राजस्थान का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? समोरबाग उदयपुर में। संग्रहालय में 65 प्रमुख संतों की प्रतिमाएं हैं। हाल ही में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने हैं? प्रदीप वर्मा। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 3 से 5 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। राजस्थान में गांधीवादी विचारकों को गांधी सद्भावना सम्मान प्रदान किया जाएगा। किन किन को? स्वर्गीय डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव को, स्वर्गीय श्री नेमिचंद्र जैन भावुक को, श्री अमरनाथ भाई को, श्री कुमार प्रशांत को और डॉक्टर डी.आर. मेहता को। शांति एवं अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। स्वच्छता दिवस यानी 2 अक्टूबर को राजस्थान को विभिन्न श्रेणियों में 6 पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए। और ये पुरस्कार किसने ग्रहण किए? पंचायती राज विभाग के शासन सचिव श्री नवीन जैन ने। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत रामनगर बूंदी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही प्रदेश को उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ग में वॉल पेंटिंग अभियान, ओडीएफ प्लस, गोबर धन श्रेणी, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, धूसरजल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार व जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्री जैन ने बताया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य ओडीएफ प्लस की उद्यमान कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें पायदान पर है। तो ओडीएफ प्लस में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। राजस्थान विधानसभा में उप सचिव श्री पुरुषोत्तम शर्मा को पदोन्नत करके वरिष्ठ उप सचिव बनाया गया है। राजस्थान समिट की थीम क्या है? कमिट और डिलीवर। और यह समिट कब होगा? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पर? जयपुर में। राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक राज्य है। इंदिरा रसोई योजना 8 रुपये में भरपेट भोजन करवाया जाता है। 17 रुपये प्रति थाली अनुदान दिया जाता है। योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप नीचे कमेंट में बताइए इंदिरा रसोई योजना कब शुरू की गई। राजस्थान रत्न से सम्मानित किए जाएंगे श्री दलवीर भंडारी, श्री आर.एम. लोढ़ा, श्री एल.एन. मित्तल, श्री अनिल अग्रवाल, श्री सीनकाफ निजाम, श्री के.सी. मालू। एल्डर हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 14567। रॉयल बंगाल टाइगर रणथंभौर नेशनल पार्क में देखे गए हैं। इंडियन ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 7 से 9 अक्टूबर 2022 को अमृतसर में। डिग पैलेस कहाँ पर है? भरतपुर में। तो डिग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाएगा? भरतपुर में 10 से 11 अक्टूबर 2022 को। कब? 10 से 11 अक्टूबर 2022 को। कौन सा उत्सव? डिग फेस्टिवल। कोटा का दशहरा उत्सव कब मनाया जाएगा? 5 से 21 अक्टूबर 2022 को। दशहरा ग्राउंड कोटा में 5 से 21 अक्टूबर 2022 को। मारवाड़ फेस्टिवल कब मनाया जाएगा? 8 से 9 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पर? जोधपुर में। राजस्थान की कितनी हस्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 6। देश का पहला ऋषि मुनियों को, महापुरुषों व शहीदों को समर्पित म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? पाली में। भारत माता की सर्वोच्च 275 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड व पहली स्क्वाड्रन धनुष को किस एयरबेस स्टेशन से भारतीय वायुसेना में शामिल किया है? जोधपुर एयरबेस स्टेशन से 3 अक्टूबर 2022 को।
नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? धानक्या गांव, जयपुर से। SC/ST BPL पशुपालकों के लिए केंद्र राज्य अनुपात 70:30, सामान्य वर्ग के लिए व्यय अनुपात 50:50 है। हाल ही में राजस्थान में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कब किया गया? 2 अक्टूबर को, विश्व अहिंसा दिवस पर, गांधी जी की जयंती पर। राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य के लिए कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? 6 पुरस्कार। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत प्रथम स्थान पर रही है? रामनगर ग्राम पंचायत प्रथम स्थान पर रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में कौन सा जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है? उदयपुर। विश्व शांति मानव सेवा सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी को, और ये कहाँ से हैं? सवाई माधोपुर से। हाल ही में 13वें जोधपुर रिप का आयोजन कब से किया जाएगा? 6 अक्टूबर 2022 से, मेहरानगढ़, दुर्ग, जोधपुर में। 36वें नेशनल खेलों में राजस्थान पुरुष तीरंदाजी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। हाल ही में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 1 से 7 अक्टूबर 2022 को, अजमेर। भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार बादू को। ये कहाँ से हैं? सीकर से। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया है? जालोर में। देश में खुले में शौच से मुक्त ODA+ की उद्यमान श्रेणी में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान। राजस्थान के किस चिकित्सा संस्थान में माइलॉफ्ट ऐप लाइब्रेरी शुरू की गई है? SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा खादी खरीद पर 50% छूट कब तक देय होगी? 2 अक्टूबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना सम्मान कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 5 लोगों को। डॉक्टर SN सुब्बाराव मरणोपरांत बेंगलुरु से हैं। नेमीचंद जैन भावुक मरणोपरांत जोधपुर से हैं। अमरनाथ भाई वाराणसी से हैं। कुमार प्रशांत दिल्ली से हैं। डॉक्टर DR मेहता जयपुर से हैं। राशि 5 लाख रुपए। भारत में सर्वप्रथम शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन कहाँ किया गया? राजस्थान में। हाल ही में पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? डॉक्टर मदन लाल जांगिड़ को। कहाँ के हैं ये? जोधपुर के। किसानों को अनुपयोगी एवं बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? सौर कृषि आजीविका योजना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा है? 8वां स्थान। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 6/10/2022 से 10/10/2022 तक के करंट अफेयर्स के बारे में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर 2022 को। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले उत्पादकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वाले को अनसेफ फूड प्रमाणन पर 51,000 रुपये तथा सब स्टैंडर्ड होने पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? सालेह मोहम्मद। किस संभाग सैंड ड्यून पार्क कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। उद्योग मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत। खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है? श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। इन्वेस्ट राजस्थान समिट कब आयोजित हुआ? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पर? जयपुर में। थीम कमिटेड डिलीवर्ड। इन्वेस्ट समिट राजस्थान MSME कॉन्क्लेव कहाँ पर संपन्न हुआ? सीतापुरा JECC जयपुर में। इन्वेस्ट समिट राजस्थान 2 दिन तक चला, 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर को टूरिज्म कॉन्क्लेव, फ्यूचर रेडी कॉन्क्लेव, एग्री बिजनेस कॉन्क्लेव, NRR कॉन्क्लेव हुआ। वहीं 8 अक्टूबर को स्टार्टअप कॉन्क्लेव, MSME कॉन्क्लेव का संपन्न हुआ। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति RIPS 2019 में MSME को थर्ड सेक्टर का दर्जा दिया गया। प्रदेश में नई MSME इकाइयों को 3 की बजाय 5 साल तक अप्रूवल और इंस्पेक्शन से छूट दी गई। 7 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम 2022 यानी RIPS 2022 लॉन्च की। इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले अनुसूचित
जाति और जनजाति के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम 2022 के अंतर्गत इस प्रकार के उद्योगों के लिए कई तरह की सब्सिडी तथा आईजीएसटी पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। तो रिप्स 2022 कब लॉन्च हुई? 7 अक्टूबर 2022 को। और किसने लॉन्च की? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। और रिप्स का पूरा नाम राजस्थान इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम। राजस्थान के 6 रत्नों का सम्मान, यानी 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें अशोक गहलोत ने प्रशस्ति पत्र, शॉल, स्मृति चिन्ह और 1 लाख रुपए की सम्मान राशि भेंट की। राजस्थान रत्न पाने वाले 6 लोग कौन थे? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री R.M. लोढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश श्री दलवीर भंडारी, उद्योग के क्षेत्र में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल और आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन श्री L.N. मित्तल तथा कला के क्षेत्र में संगीत निर्माता श्री के.सी. मालू और उर्दू शायर श्री सीनकाफ निजाम को यह सम्मान प्रदान किया गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के उद्घाटन सत्र में यानी 7 अक्टूबर को 33 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का शिलान्यास एवं 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का उद्घाटन कर नए इंडस्ट्रियल क्षेत्र का उद्घाटन किया गया तथा रिप्स 2022 का विमोचन किया गया। रिप्स 2022 का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अशोक गहलोत के द्वारा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में सिंगल विंडो सिस्टम, वन स्टॉप शॉप प्रणाली पहले से लागू है। ये आप नीचे देख सकते हैं 6 लोगों को जिन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया? अशोक गहलोत के द्वारा। किसे किसे? दलवीर भंडारी, R.M. लोढ़ा, अनिल अग्रवाल, L.N. मित्तल, सीनकोफ निजाम, के.सी. मालू को राजस्थान रत्न प्रदान किया गया। 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट में उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा, राजस्थान देश में पहला प्रदेश होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करेगा। सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन है? राजस्थान। यानी सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। वर्तमान में राजस्थान राज्य की सौर ऊर्जा क्षमता 10,560 मेगावाट है जो देश में सर्वाधिक है। राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 राजस्थान पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों का बनेगा प्रमुख हब। केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स आधारित उत्पादों के क्षेत्र में 207 MOU एवं LOI हस्ताक्षरित किए गए। 51,214 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया। जयपुर में 250 करोड़ रुपए से निर्मित हवा सड़क सोडला एलिवेटेड रोड का नाम भारत जोड़ो सेतु किया जाएगा। LIC भवन से सोडला जंक्शन तक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किसने किया? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और इसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर राम सेवक दुबे। राजस्थान देश में पॉली विस्कोस धागे व शूटिंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भीलवाड़ा के रायपुर या सहाड़ा में इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के प्रमोशन के लिए क्रेता विक्रेता सम्मेलन किया गया। कब? 7 अक्टूबर 2022 को। और इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा। इस राज्य स्तरीय बैठक में राजस्थान एवं अन्य राज्यों के खरीदार भाग लेंगे। और उद्देश्य क्या है? राजस्थान की महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना और उनका प्रमोशन करना। राजस्थान में डायरिया व कुपोषण के खिलाफ अभियान कब चलेगा? 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तक। और अभियान का नाम क्या होगा? सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान। मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया गया? जोधपुर में। कब? 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, 2 दिन। मेहरानगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में। जयपोल जोधपुर में। ब्लॉक टावर जोधपुर में। उमेद स्टेडियम जोधपुर में। सम्राट अशोक उद्यान जोधपुर में। ओसिया जोधपुर में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 वर्ष में राजस्थान में कुल 211 महाविद्यालय खोले गए। इनमें 94 महिला महाविद्यालय हैं। वर्ष 2022 में अब तक 88 महाविद्यालय खोले गए। इनमें 16 लॉ कॉलेज भी शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले में
अमृता हाट 10 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा और कितने दिन तक? 5 दिनों तक चलेगा। प्रदेश भर के 60 से 70 स्वयं सहायता समूह अपने उत्पादों को बिक्री के रूप में प्रदर्शित करेंगे। इसमें नागौरी पान मेथी, सूखी मेथी मसाले एवं नागौरी जूतियाँ, फड़ पेंटिंग शाहपुरा की, टोंक के नमदे, मकराना के मार्बल का उत्पाद, कोटा डोरिया की साड़ी, जयपुरी बंदेज और हैंडीक्राफ्ट, अजमेर के जूट के बैग, जैकेट, लेदर बैग आदि उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। तो आप याद रखना, पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? पान मेथी और सूखी मेथी मसाले नागौर के, जूतियाँ नागौर की, फड़ पेंटिंग शाहपुरा की, नमदे टोंक के, मार्बल उत्पाद मकराना का, कोटा डोरिया साड़ी कोटा की, बंदेज और हैंडीक्राफ्ट जयपुर का, जूट के बैग, जैकेट, लेदर बैग आदि अजमेर के। सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का 30% भाग 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अपने अनुदान से वहन किया जाएगा और शेष 70% स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत प्राप्त निधियों से प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी जमीनों और मकानों का मालिका हक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके जमीनों और मकानों का मालिकाना हक देकर संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? स्वामित्व योजना। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। दुनिया का सबसे निडर और चालाक जीव कौन है? हन्नी बेज्जर या कब्बर बिज्जू। हाल ही में राजस्थान के धौलपुर जिले में इसे देखा गया। 25वां लोकरंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? 10 से 20 अक्टूबर 2022 को ज्वार कला केंद्र जयपुर में। इस उत्सव में राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। कला साहित्य संस्कृति एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला। ज्वार कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में। सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया गया? जोधपुर में। डिग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाएगा? भरतपुर में। कब? 10 से 11 अक्टूबर 2022 को। यह आपको मैंने ऊपर बताया ही था। 10 से 12 अक्टूबर तक ज्वार कला केंद्र जयपुर में 25वां लोकोरंग उत्सव मनाया जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2021 से। इसमें कितने रुपए का इलाज निःशुल्क किया जाता है? 10 लाख रुपए तक का। और स्वास्थ्य बीमा कितना है? 5 लाख रुपए का। RGHS योजना के लिए आगामी 3 महीनों के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट प्रावधान किया गया है। योजना में सम्मिलित वर्ग राजकीय कार्मिक, पेंशनधारी, मंत्रीगण, MLA या XMLA। योजना का उद्देश्य कैशलेस चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। सोलर ऊर्जा में देश में पहला स्थान किसका है? राजस्थान का। नेशनल गेम्स में विवान कपूर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बीकानेर की साइकिलिस्ट कविता सियाग ने नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 9 अक्टूबर 2022 को राजस्थान के किस कांग्रेस विधायक का निधन हो गया? भंवरलाल शर्मा को। ये कहाँ के विधायक थे? सरदार शहर चूरू के। हाल ही में राजस्थानी सिने अवार्ड में बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड किसे दिया गया? मोनू शर्मा को। राजस्थान सरकार द्वारा रिको एमनेस्टी स्कीम 2022 की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई? 31 मार्च 2023 के लिए। 7 अक्टूबर 2022 को बीकानेर में 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। हाल ही में डिग महोत्सव का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? 10 से 11 अक्टूबर 2022 को भरतपुर में। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से चलाया जा रहा है? 7 से 21 अक्टूबर 2022 के लिए। हाल ही में राजस्थान में डॉक्टर्स कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? SMS हॉस्पिटल जयपुर में 8 से 11 अक्टूबर 2022 को। 8 अक्टूबर 2022 को IIHMR विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 38वां। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? 12 अक्टूबर 2022 को। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में कुल कितने रुपए के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित किए गए हैं? 10.44 लाख करोड़ रुपए के। ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में अडानी ग्रुप ने किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? उदयपुर में। ज्वार कला केंद्र के 25वें लोकोरंग उत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? 10 अक्टूबर 2022 से 11 दिवसीय उत्सव।
क्रॉस कंट्री रेस आर्मी इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट को 8,63,000 रुपये की साइकिल भेंट की है? मोनिका जाट बीकानेर को। हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को जयपुर में। थीम कमिटेड एंड डिलीवर्ड, कुल 32 क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावित। हाल ही में इनटेक की भूविरासत सूची में राजस्थान की किन चट्टानों को शामिल किया गया है? झालावाड़ जिले में मिसरौली में स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टानें। नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला स्क्वैश टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हाल ही में 2 दिवसीय अंजस महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 29 से 30 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में। राजस्थान पुलिस और लोकायन संस्थान के द्वारा राजस्थान कबीर यात्रा का छठा संस्करण कब से शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर 2022 से। और कहां पर? उदयपुर में। कबीर यात्रा याद रखना। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। 800 करोड़ रुपए के बजट से संचालित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब तक शहरी क्षेत्र के 3.02 लाख से अधिक परिवारों ने योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाया है। वर्तमान पखवाड़े में लगभग 66,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 6905 स्वीकृत कार्यों में से 2175 कार्य प्रगतिरत हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका बजट कितना था टोटल? किसका? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का 800 करोड़ रुपए। प्रारंभ कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से। और प्रारंभ किसने किया था? अशोक गहलोत ने। इसमें टोटल कितने कार्य स्वीकृत हैं? 6905। और कितने कार्य प्रगतिरत हैं? 2175। इंदिरा रसोई योजना कोई भी भूखा नहीं सोए के अंतर्गत अब तक 7.42 करोड़ लोगों को भोजन की थालियां परोसी जा चुकी हैं। प्रदेश में कुल 870 रसोइयां संचालित है, जिनकी संख्या 1000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके पश्चात 13.81 करोड़ भोजन थाली प्रतिवर्ष वितरण की जा सकेंगी। प्रदेश में 500 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा ना लाभ ना हानि के आधार पर रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। इंदिरा रसोई में भामाशाहों द्वारा भी भोजन प्रायोजित किया जा रहा है। 870 रसोइयां संचालित हैं। 368 रसोइयों के साथ शुरू की गई और 1000 तक रसोइयां ले जाने का लक्ष्य है। बांसवाड़ा में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान विषय कार्यक्रम आयोजित किया गया। द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 राजस्थान का आयोजन नवंबर में जयपुर में होगा। प्रतिभागियों को 8 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने आउटलुक ग्रुप के सहयोग से द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 राजस्थान की शुरुआत की है। तो द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 की शुरुआत किसने की है? आउटलुक ग्रुप और राजस्थान पर्यटन विभाग ने। पर्यटन विभाग के निदेशक कौन है? डॉक्टर रश्मि शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत। प्रदेश भर में 17 अक्टूबर को कर्मी मुक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3 करोड़ 33 लाख लक्षित बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। पेट में कीड़े या कृमि से निजात दिलाने वाली यह दवा प्रदेश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क खिलाई जाएगी। राजीविका की ओर से IGPRS में 10 दिवसीय दीपावली मेला प्रारंभ किया गया और इसकी थीम क्या है? रोशनी खुशियों की। कितने दिनों तक यह मेला चलेगा? 10 दिनों तक। राजीविका से जुड़े 33 जिलों के 90 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने कलात्मक एवं बहुउपयोगी उत्पादों का प्रदर्शन किया। राजीविका दीपावली मेला 2022 कब तक चलेगा? 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान
JLN मार्ग जयपुर में। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है? श्री भज्जनलाल जाटव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? श्री टीकाराम जूली। यदि कोई ट्रांसजेंडर लिंग चेंज सर्जरी करवाना चाहता है तो राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में जिसके तहत पहचान पत्र जारी करना, वृद्धाश्रम संचालन, पेंशन, कौशल प्रशिक्षण, आवास योजनाओं में स्त्री व पुरुषों के समान वर्ग मानते हुए आवंटन करने, भूखंड आवंटन में 2% भूखंड आरक्षित रखने, आवासीय कॉलोनियों में 2% आरक्षण, 2 रुपये की दर से गेहूं उपलब्ध करवाने जैसी अनेक योजनाएं ट्रांसजेंडर हेतु संचालित की जा रही हैं। डेब्बर झील या जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है, ये आप नीचे कमेंट में बताइए। यह पश्चिमोत्तर भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? डेबर या राजसमंद झील। इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा 1687 ईस्वी से 1691 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यह कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील मानी जाती है। जयसमंद में पानी की आवक के लिए गोमती व जामरी नदी और वगुरवा नाला प्रमुख है। नाले को स्थानीय भाषा में वेला भी कहते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को मिलावट से बचाकर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु शुद्ध के लिए युद्ध अभियान और मुखबिर योजना 2022 लागू की है। इसके तहत सूचना देने वाले को 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। लेब में अनसेफ पाए जाने पर मुखबिर को 25,000 रुपये की राशि, कोर्ट में चालान पेश होने पर 26,000 रुपये की राशि। इस प्रकार सैंपल खाद्य लेब में अमानक पाए जाने पर मुखबिर को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5,000 रुपये तथा एडीएम कोर्ट में चालान पेश होने पर 5,000 रुपये की राशि दे होगी। यह राशि देने के लिए खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022 में लागू हुई है। मिलावट की सूचना देने पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री कौन है? श्री सालेह मोहम्मद। 313 राजकीय विद्यालयों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया गया है। 162 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं 151 माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नामकरण शहीदों के नाम से किए गए। टोटल कितने हो गए? 313। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना 25,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में विगत 5 वर्षों से निवास कर रहे परिवार ऋण के लिए पात्र होंगे। 1 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें 246 भामाशाहों एवं 105 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। भामाशाहों ने शिक्षा के विकास के लिए 303 करोड़ रुपए दान किए हैं। 49 भामाशाहों को शिक्षा भूषण दिया जाएगा। 197 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा। जिला स्तर पर भी 1,400 भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर 105 तथा जिला स्तर पर 270 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। भविष्य में सोलर पैनल के उत्पादन एवं असेंबलिंग कार्य राजस्थान में किए जाएंगे। साथ ही 10,000 ईवी वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेंगे। तो इतना याद रखिए, ईवी वाहनों के लिए कितने चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे राजस्थान में? 10,000। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटनाग्रस्त बीमित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु यह शुरू की गई। अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि दी जाती है। दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर आदि अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर 3 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में हाथ, पैर और आंख की पूर्ण क्षति या निष्क्रिय होने की स्थिति में 1.5 लाख तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। SMS मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। जनाना अस्पताल भी जयपुर में। महिला चिकित्सा जयपुर में। रविंद्रनाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय उदयपुर में। सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय बीकानेर में। MDM अस्पताल जोधपुर में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में 3 नए पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 के बजट में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य में चरणबद्ध रूप से ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण किया जा रहा है। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना की घोषणा कब की गई थी? 2022-23 के बजट में, और इसमें ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम निर्माण किया जाता है। गुड्डा कहाँ पर है? उदयपुर वाटी में।
बड़ौदा में अलवर में, अजीतगढ़ सीकर में, नरेना नारायणा जयपुर में, सेमारी खेरवाड़ा उदयपुर में, मनोहरपुरा जयपुर में, बहादुरपुर किशनगढ़बास अलवर में, दरियावद प्रतापगढ़ में, जायल नागौर में, सिवाना बाड़मेर में, नीमराणा अलवर में, टपूकड़ा अलवर में, खजवाला बीकानेर में, मंडावर दौसा में, बासनी नागौर में, मारवाड़ जंक्शन पाली में, टिब्बी हनुमानगढ़ में, दाता रामगढ़ सीकर में, बोली सवाई माधोपुर में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में, रानीवाड़ा जालौर में, बालेश्वर सत्ता जोधपुर में, गोविंदगढ़ अलवर में, कोट कासिम अलवर में, बरडोद अलवर में, बोरावर नागौर में, ऋषभदेव उदयपुर में। ये महत्वपूर्ण स्थान हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। वैसे आप एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, ज़्यादा रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च 2022 को विधानसभा में महिला सशक्तिकरण की घोषणा के जयपुर संभाग के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय नगर खंड तृतीय मालवीय नगर को पिंक डिवीजन में परिवर्तित किया गया है। डॉक्टर महेश जोशी कौन है ये? माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग राजस्थान सरकार के। पीएचईडी ने पिंक डिवीजन शुरू की है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू, इसमें 25,000 से 2 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, वो भी ब्याज मुक्त। राज्य इन ऋणों के लिए 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान देगी। 10 अक्टूबर 2022 को प्रदेश की लोकप्रिय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत दूसरी ट्रेन मंगलवार को 11 अक्टूबर 2022 को प्रातः 10 बजे भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी के लिए रवाना होगी। देवस्थान मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला रावत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना 2022 के तहत प्रदेश के 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देवस्थलों का भ्रमण करवाया जा रहा है। इनमें 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जा रही है। देवस्थान मंत्री ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों से संचालित वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा योजना में अब तक 92,000 लोगों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाई जा चुकी है। अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में इस योजना के लिए 13 करोड़ रुपए से बजट बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए और यात्रियों की संख्या को 10,000 से बढ़ाकर 20,000 किया था। 10 अक्टूबर 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने बांसवाड़ा में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम में भाग लिया। भामाशाह सम्मान समारोह कब आयोजित होगा? 12 अक्टूबर 2022 को। कितने भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा? 246। और कितने प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा? 105 प्रेरकों को। वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय VMOU के कुलपति कौन हैं? प्रोफेसर कैलाश सोडानी। और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? प्रोफेसर BR चौधरी को। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी? फरवरी 2019 में। योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, मगर बजट घोषणा 2022-23 से इसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है और इसका लाभ 1 अप्रैल 2022 से मिलना शुरू हो गया है। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर देने के लिए वर्तमान में वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 5,000 डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की थी, जिसमें से 1,000 डेयरी बूथ महिलाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए जाएंगे। तो याद रखना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना शुरू कब हुई थी? फरवरी 2019 को। और इसमें उस वक्त अनुदान कितना दिया गया था? 2 रुपये प्रति लीटर दूध पर, और वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 5 रुपये प्रति लीटर। अटल भूजल योजना में 100% लक्ष्य हासिल हो, ये हमारी मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा है। प्रदेश के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1,141 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रही है यह योजना। कौन सी योजना? अटल भूजल योजना। कितने जिलों में संचालित हो रही है? 17 जिलों में। कितनी पंचायत समितियों पर? 38 पंचायत समितियों पर। और कितने गाँव में? 1,141 गाँवों में। 17 जिलों की 1,141 पंचायतों में अटल भूजल योजना संचालित हो रही है। तो अटल भूजल योजना राजस्थान में अप्रैल 2020 से संचालित है और मार्च 2025 तक जारी रहेगी। और उद्देश्य क्या है? गिरते भूजल स्तर को रोकना। राज्य में मनरेगा के तहत
कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार दिया जा रहा है? 25 दिनों का। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट कब आयोजित किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2022 को। थीम क्या थी? कमिटेड डिलीवर्ड। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022 को लॉन्च किया गया। 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास एवं 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया। रिको के 25 नए औद्योगिक क्षेत्रों का उद्घाटन किया गया। कुल कितने निवेश प्रस्तावित व हस्ताक्षरित किए गए? 10.44 लाख करोड़ रुपए के। राज्य में रोजगार सृजन 2.10 लाख से अधिक धरातल पर प्रक्रियाधीन निवेश प्रस्तावों से। 9.5 लाख से अधिक इन्वेस्ट राजस्थान के सभी निवेशक प्रस्तावों से। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य वस्त्रों पर 50% की छूट कब तक दी जाएगी? 30 जनवरी 2023 तक। नेप्सकोब की निदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? श्रीमती श्रेया गुहा को। डीग महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भरतपुर में। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 बजट बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? 30 करोड़ रुपए। यात्रियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। 30 सितंबर को पहली ट्रेन से जयपुर, सवाई माधोपुर और 12 से 900 से ज्यादा यात्री रामेश्वरम की यात्रा के लिए रवाना किए गए। भूमि विकास बैंक के ऋण किसानों के बकाया पर 50% ब्याज माफ किया जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को संबल देने के लिए 5% ब्याज अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत वर्ष 2019 से 22 तक कुल 51,232 किसानों को 53.23 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। प्रीमियम पर किसानों को 70% तक सब्सिडी। पशु की मृत्यु पर 50,000 रुपए तक की बीमा कवर। पशुधन बीमा योजना राजस्थान के तहत यह लाभ मिलता है। रिको क्षेत्र की एमनेस्टी योजना को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में एमनेस्टी योजना की घोषणा की थी। 21 न्यायालय परिसरों में ई सेवा केंद्र खुलेंगे। इस हेतु 40.32 लाख रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। चूरू केंद्र सुजानगढ़ में खुलेगा, याद रखना। अब यह क्या है? सभी जिलों में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। अभियान प्रकाश का संचालन कहाँ किया जा रहा है? नागौर में। राज्य सरकार सोलर पार्क के लिए किससे समझौता करेगी? कोल इंडिया से। मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? 17 से 21 अक्टूबर तक। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछते हैं ये। 17 से 21 अक्टूबर तक। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 1 अप्रैल 2022 से 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। कितने रुपए? 5 रुपये प्रति लीटर। कब से? 1 अप्रैल 2022 से। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में 25,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कितने परिवारों को? 1 लाख परिवारों को। टोटल कितना ऋण मिलेगा? 2,000 करोड़ रुपए। लैंगिक अपराध क्या कहलाता है? कोई गलत तरीके से बच्चों को हाथ लगाता है तो यह लैंगिक अपराध कहलाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। सहजन फली का पौधा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किस अभियान के तहत प्रदान किया जाएगा? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। मोहम्मद सर उत्सव कहां पर मनाया जाएगा? बीकानेर में। कब? 14 से 15 अक्टूबर 2022 को। IIFTC कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित किया जाएगा? 13 से 15 अक्टूबर 2022 को मुंबई में। इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कब होगा? 10 से 13 अक्टूबर को JECC में। यह इंडिया स्टोन मार्ट का कौन सा संस्करण होगा? 11वां। द इंडिया रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? नवंबर के अंतिम सप्ताह में। कहां पर? जयपुर में। कितनी श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार दिए जाएंगे? 8 श्रेणियों के अंतर्गत। सार्वजनिक निर्माण मंत्री कौन है? श्री भज्जनलाल जाटव। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं? सौर ऊर्जा क्षेत्र में। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा में, बाद में चिकित्सा क्षेत्र में, फिर माइंस एंड मिनरल में, फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में। उत्पाद आधारित में टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा, और फिर टूरिज्म में, फिर रियल एस्टेट में। इन्वेस्ट समिट राजस्थान 2022 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित हुआ था।
जिसमें सबसे अधिक निवेश सौर ऊर्जा में प्राप्त हुआ। लगभग 8 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए सौर ऊर्जा में। कुल निवेश के 57% के साथ ऊर्जा का क्षेत्र निवेश के लिए सबसे बड़ा सेक्टर बना। सहकारिता मंत्री कौन है? श्री उदयलाल आंजना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर महेश जोशी। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? 12 नवंबर को। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के वेद विद्यापीठ विस्तारीकरण एवं वेदिका गुरुकुल परिसर का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। कलराज मिश्र कौन है? हमारे राज्यपाल यानी राजस्थान के राज्यपाल। विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर 2022 को। कहां पर? सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में। पैलेस ऑन व्हील्स कब शुरू हुई? 12 अक्टूबर 2022 को। 2 वर्ष बाद पुनः शुरू किया गया है इसे, कोविड के कारण ये बंद हो गई थी। न्यूमोकोनियोसिस नीति कब से चालू है? 2019 से। सिलिकोसिस नीति कब से चालू है? 2019 से। सिलिकोसिस पीड़ित के श्रमिक को पुनर्वास के लिए कितने रुपए की सहायता दी जाती है? 3 लाख रुपए की। और मृत्यु होने पर आश्रितों को कितनी सहायता दी जाती है? 2 लाख रुपए की। अंतिम संस्कार के लिए परिवारजनों को कितने रुपए दिए जाते हैं? 10,000 रुपये। इसके तहत 55 वर्ष की आयु को 500 रुपये प्रतिमाह, 55 से 60 वर्ष की आयु को 750 रुपये प्रतिमाह, 60 से 75 वर्ष की आयु को 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु को 1,500 रुपये प्रतिमाह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है यानी पेंशन दी जाती है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के तहत 16 सितंबर 2022 तक करीब 509 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। रिको एमनेस्टी योजना अब कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2023 तक। बीकानेर को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 60,000 बेटियों को सहजन के पौधे वितरित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान और आजीविका के द्वारा दीपावली मेला 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? 11 से 20 अक्टूबर 2022 को जयपुर में। राजस्थान की सबसे ऊंची बज्जी जंपिंग टावर कहाँ बनाई जा रही है? नाथद्वारा राजसमंद में। ऊंचाई 185 फीट या 56.5 मीटर। 36वें नेशनल गेम्स में मुकेश चौधरी ने वुशु में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को अपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? जयपुर एयरपोर्ट को। राजस्थान का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? जोधपुर में। कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC विशाखापट्टनम AMTZ की तर्ज पर बनाया जाएगा। रिको व AMTZ के साथ MOU हुआ है। मुख्यमंत्री ने शुद्ध के लिए युद्ध योजना के तहत मिलावट की सूचना देने पर कितनी राशि के इनाम की घोषणा की है? अनसेफ फूड प्रमाणन पर 51,000 रुपये, सब स्टैंडर्ड पर 5,000 रुपये, हेल्पलाइन 151 रुपये। मॉरिशस में एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र सिंह रावत को। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए किस योजना को लागू किया है? राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान वुशु टीम ने कितने पदक जीते हैं? 4 कांस्य पदक। भीलवाड़ा में 5 दिवसीय अमृता हाट का शुभारंभ कब से हुआ है? 10 अक्टूबर से। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 14 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन 16 से 19 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। इसमें विजेता रहे 3696 खिलाड़ी भाग लेंगे जो जिला स्तर पर विजेता रहे थे। इसमें कुल 6 खेलों में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में 1914 बालिकाएं और 1782 बालक हिस्सा लेंगे, यानी बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है। कितने हैं बालिकाएं? 1914 और बालक 1782। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर होगा? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। कब होगा? 16 से 19 अक्टूबर 2022 तक। विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन हुआ है। कब हुआ है? 14 से 15 अक्टूबर 2022 को। कहाँ पर हुआ है? उदयपुर राजस्थान में। राजस्थान विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में आज़ादी के समय केवल 13 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवाता था, वहीं आज 23,000 मेगावाट से अधिक की बिजली का उत्पादन होता है। 14,825 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। कितने मेगावाट की करता है? 14,825 मेगावाट की
सौर ऊर्जा उत्पादन करता है। प्रदेश में 835 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री सुरेश मोदी। कोविड-19 में प्राण गंवाने वाले मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता देने के लिए 116 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने 6 लाख पशुपालकों को बीमा कवर देने के लिए बजट घोषणा की है, जो नवंबर के अंत तक शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने इस हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो कोविड-19 मृतकों को आर्थिक सहायता देने हेतु 116 करोड़ रुपए तथा 6 लाख पशुपालकों को बीमा कवर देने हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पंकज मित्तल जी। इन्हें शपथ किसने दिलाई? राजभवन में हमारे राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने। राजस्थान सरकार राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 लाने जा रही है। इससे क्या होगा? सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही का अधिकार बढ़ेगा। वर्ष 2011 में तत्कालीन राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लागू किया। तो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? 2011 में। वर्ष 2012 में प्रदेश में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2012 में। सितंबर 2019 में कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। 2020 में श्री राम लोभाया समिति की रिपोर्ट और कानून का ड्राफ्ट तैयार। अक्टूबर 2022 में जवाबदेही कानून का ड्राफ्ट सार्वजनिक चर्चा और आमजन के सुझाव के लिए जारी। 1190 मेगावाट की सोलर परियोजना समझौता किन के बीच हुआ है? कोल इंडिया लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच। प्रदेश में हाल ही में कितनी सहकारी समितियों में चुनाव संपन्न हुए हैं? 12,773 सहकारी समितियों में। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, इसमें 16 सितंबर 2022 तक 509 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड द्वारा आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसका आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 तक रोहट पाली में होगा। ये आपको बताया था ऊपर ने। 1190 मेगावाट का सोलर पार्क का MOU किन के बीच में हुआ है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच में। 5400 करोड़ रुपए का सोलर पार्क है वो पुगल बीकानेर में लगेगा। राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा करवाने पर 70% तक का अनुदान दिया जाता है। बीमित पशु की मृत्यु पर पशुपालक को 50,000 रुपये तक का बीमा क्लेम दिया जाता है। BPL SC ST वर्ग के पशुपालकों को प्रीमियम की 30% राशि देनी होगी तथा शेष को 70% प्रीमियम राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। बीमा के लिए नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करना होता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर? नागौर राजस्थान में। याद रखिए 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। कब? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? चूरू में। बाड़मेर फोक एंड हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? 15 से 16 अक्टूबर 2022 को बाड़मेर टाउन हॉल में। मोमासर उत्सव कब मनाया गया? 14 से 15 अक्टूबर 2022 को मोमासर गांव बीकानेर में। लोकोरंग उत्सव का आयोजन कब से शुरू हुआ? 13 अक्टूबर से। इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम शामिल है नीचे। वाद्य वृंद राजस्थान, चेक्का बजाना आंध्र प्रदेश, टीपणी गुजरात, ढूंढाड़ी लोक गायन राजस्थान, थांगता मणिपुर, ककसार नृत्य छत्तीसगढ़, कोल्ली नृत्य महाराष्ट्र, पूंगचोलम मणिपुर, डालखई उड़ीसा, सहरिया स्वांग नृत्य राजस्थान और शिल्पग्राम के अंतर्गत सेनाई नगाड़ा, कच्छी घोड़ी, राजूराणा, कठपुतली, बहुरूपिया, नटकला, सतपाल, भरतपुर। नटकला, सतपाल, भरतपुर। मंच पर जादूगर 4, नंद किशोर जयपुर, गेर बांसवाड़ा राजस्थान, बांसवाड़ा, मांगणियार गायन हक्कम खां। तो राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कौन सी बैठक हुई है? हाल ही में 23वीं बैठक। हाल ही में कतर इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल में सम्मानित किया गया अविनाश त्रिपाठी को। उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री के लिए किस वेबसाइट को शुरू किया गया? ebazaar.rajasthan.government.in।
राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? 15 अक्टूबर 2022 को। समिति के अध्यक्ष कौन है? पुखराज पराशर। हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में संस्कृत कॉलेज शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? गिरवाणी ऐप। राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को राज्यपाल द्वारा शपथ कब दिलाई गई? 14 अक्टूबर 2022 को। पंकज मित्तल इससे पहले जम्मू कश्मीर व लद्दाख के सीजे रह चुके हैं। इंडिया स्टोन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? 10 से 13 नवंबर 2022 को जेईसीसी जयपुर में। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया? श्रेया गुहा को। 12 अक्टूबर 2022 को दीप समर्पित सभागार जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने भामाशाह को सम्मानित किया गया? 246 भामाशाहों को तथा 105 प्रेरकों को। कोल इंडिया द्वारा 1190 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? बीकानेर पुग्गल में। कुल 2000 मेगावाट। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा 810 मेगावाट। राजस्थान के किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। कृषि अनुसंधान संस्थानों की वर्ष 2019-20 और 2020-21 के संयुक्त रैंकिंग में काजरी जोधपुर को कौन सा स्थान मिला है? 11वां। अजमेर के मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल की किस छात्रा को एक दिन के लिए भारत में कनाडा का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? कायरा खन्ना को। हाल ही में 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। 14 से 15 अक्टूबर 2022 को। 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 30 पदक। 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य। हाल ही में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? प्रमिला चौधरी, जो नागौर से हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने हेतु 40.32 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं? 21 न्यायालय परिसर में। नागौर जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों की स्कूल से जोड़ने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? अभियान प्रकाश। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 में सौर ऊर्जा क्षेत्र में कितने रुपए का निवेश प्रस्ताव हुआ है? सबसे अधिक 7,98,833 करोड़ रुपए का। शिल्प माटी 2022 राज्य स्तरीय दस्तकार कार्यशाला का आयोजन कब किया जाएगा? 15 अक्टूबर 2022 को। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में। हाल ही में जारी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की सितंबर माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर जयपुर और 33वें स्थान पर जैसलमेर। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 15 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के द्वारा। उत्सव 175 का आयोजन आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र संगठन द्वारा किया गया। इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? श्री कलराज मिश्र। शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री डूंगरराम गेद्दर। राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने दस्तकारों को सम्मानित किया गया? 250 दस्तकारों को। अंगदान पर आधारित कौन सी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया? ए जिंदगी को। राजस्व दिवस कब मनाया जाएगा? 15 अक्टूबर 2022 को। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 15 अक्टूबर 1955 को। सबसे पहले राजस्व दिवस कब मनाना शुरू किया गया? 15 अक्टूबर 2020 को। एसएमएस स्टेडियम जयपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर तथा शेष 5 संभागों अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में 32.50 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर कुल 2.50 करोड़ की लागत से ओपन जिम की स्थापना की जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुई थी? 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से। किसने उद्घाटन किया था? अशोक गहलोत ने। इसके तहत कितने कार्य चिन्हित किए गए हैं? 9,593। कितने रुपए का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत? 800 करोड़ रुपए का। कितनी आयु के सदस्य पात्र हैं? 18 से 60 वर्ष की आयु के सदस्य पात्र हैं। सिलिकोसिस नीति के तहत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया है? 18,364 लोगों को। और कितनी राशि प्रदान की गई है? 509 करोड़ रुपए से अधिक की। सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक को पुनर्वास हेतु कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाती है? 3 लाख रुपए की। और मृत्यु पर आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अंतिम संस्कार पर 10,000 रुपए का प्रावधान है।
और इसकी विधवा को पेंशन का भी प्रावधान है। 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये, 55 से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपये और 60 से 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये और 75 वर्ष की आयु से अधिक होने पर 1500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। इसके अंदर कुल कितनी रसोइयाँ हैं? 870 रसोइयाँ। कितने रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है? 8 रुपये में। प्रति थाली कितना अनुदान दिया जाता है? 17 रुपये। प्रति वर्ष इस योजना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 100 करोड़ रुपए का। किसी भी बालिका की यदि स्कूली शिक्षा किसी कारणवश से पूरी नहीं हो पाई है तो शिक्षा सेतु योजना के अंतर्गत राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं या 12वीं में प्रवेश ले सकती हैं। बवाई नृत्य, ये आप देख सकते हैं बवाई नृत्य करते हुए। हस्तशिल्प उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री हेतु ebazaar.rajasthan.government.in उपलब्ध करवाया गया है। दूसरा, फेसबुक पेज से भी इसे खरीद सकते हैं, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम फेसबुक पेज से। दीपावली के अवसर पर राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित राजस्थली अजमेरी गेट पर सभी हस्तशिल्प उत्पादों का 10% छूट के साथ क्रय किया जा सकता है। तो राजस्थली कहाँ पर स्थित है? अजमेरी गेट जयपुर में। तो राजस्थली का संबंध किससे है? हस्तशिल्प उत्पाद बेचने हेतु। 90 लाख से अधिक पेंशनरों को डीबीटी के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। घर बैठे ई मित्र सुविधा के लिए पायलट प्रोजेक्ट ई मित्र @होम शुरू की गई है। राजीव गांधी केंद्रों पर 500 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस श्री मित्तल ने। शपथ किसने दिलाई? कलराज मिश्र ने। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त 2022 से 1 सितंबर 2022 तक चली। इसमें करीब 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें 9 लाख से अधिक महिलाएं और 20 लाख से अधिक पुरुष मैदान में उतरे। 6 खेलों के लिए 2.21 लाख से अधिक टीम गठित की गई ग्राम पंचायत स्तर पर। फिर वह ब्लॉक स्तर पर 12 से 15 सितंबर तक। इसमें 5.40 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा 47,145 टीमें मैदान में उतरी। फिर हुआ जिला स्तर पर इसका आयोजन 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। इसमें 3108 टीमों ने हिस्सा लिया तथा 34,494 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो आप बताइए नीचे कमेंट में राज्य स्तर पर इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। कोविड अनुग्रह राशि कितनी मिलती है? 50,000 रुपये। राष्ट्रीय खेल 2022 का कौन सा संस्करण हुआ? अभी हाल ही में 36वां। आयोजन कब हुआ? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 तक। आयोजन स्थल कहाँ पर था? गुजरात में। और गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन किया गया। शुभंकर क्या था इसका? सावज एशियाई शेर। थीम क्या थी इसकी? खेलों से एकता का उत्सव। थीम गीत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। गायक कौन थे इसके? सुखविंदर सिंह। शुभारंभ 29 सितंबर को नरेंद्र मोदी द्वारा। समापन 12 अक्टूबर को अमित शाह द्वारा। कुल खेल शामिल 36। पहली बार शामिल खेल योगासन व मल्लखंब। पदक तालिका में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली सर्विसेज रही, 128 पदक जीते और राजस्थान का स्थान 20वां रहा 30 पदकों के साथ। इसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर व 24 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन खेलों में राजस्थान के कुल 254 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ध्वजवाहक थे रजत चौहान जो तीरंदाजी खेल से संबंधित है। मुख्य स्पॉन्सर था SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुल पदक जीते 30, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 24 कांस्य। पदक तालिका में स्थान 20वां। 3 गोल्ड मेडल विजेता विवान कपूर जयपुर के थे जिसने निशानेबाजी में पदक जीता। कविता सियाग बीकानेर से साइकिलिस्ट थी। मुकेश चौधरी सब इंस्पेक्टर 75 किलोग्राम वर्ग में। रजत पदक विजेता 3 थे, करण सिंह, यमनदीप शर्मा, नितेश पूनिया। करण सिंह का संबंध तलवारबाजी से, यमनदीप शर्मा का डिकेथलॉन एथलेटिक्स से, नितेश पूनिया का हैमर थ्रो से। राजस्थान ने सबसे अधिक पदक वुशु में जीते कितने? 5।
35वां नेशनल गेम्स केरल में 2015 में करवाया गया था और 37वां नेशनल गेम्स 2023 में गोवा में होगा। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 16 से 20 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं कब से कब तक आयोजित हुई? 16 से 20 अक्टूबर 2022 तक। कितने खेलों में? 6 खेलों में। कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और शूटिंग। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए अशोक गहलोत द्वारा मंजूर किए गए हैं। इस नागरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जयपुर में। इस संस्थान में आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट वर्ष 2022-23 में। कुल निर्माण लागत 32.53 करोड़ रुपए होगी और इसका निर्माण कार्य 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा कब की गई? 25 जून 2021 को। इसके अंतर्गत तत्कालिक सहायता राशि के रूप में 1 लाख रुपए 18 वर्ष की आयु होने पर, किसके? अनाथ बालक या बालिका के होने पर 5 लाख रुपए, विधवा महिला की राशि 1 लाख रुपए तत्कालिक तथा 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस तरह विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह व 2000 रुपये वार्षिक दिए जा रहे हैं। खाद्य व नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री कौन है? श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में कितने परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की थी? 10 लाख नए परिवारों को। राजस्थान राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण में 352 पंचायत समितियां शामिल है और इसके 4500 गांवों में 2600 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख जल संग्रहण एवं संरक्षण कार्य कराए जाएंगे। इस योजना के द्वितीय चरण के संबंध में 1 सितंबर 2022 को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी। राज्य स्तर पर इसकी समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर इसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जाएगी। राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ? SMS स्टेडियम जयपुर में। जल महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 26 जनवरी 2023 से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के तहत वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संस्था द्वारा राज्य सरकार को 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों के शामिल होने और एक साथ पूरे प्रदेश में खेल आयोजन के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 20 से 22 अक्टूबर 2022 को SSG पारीक PG कॉलेज जयपुर में। खेलों को बढ़ावा देने हेतु हर ब्लॉक स्तर पर कौन से स्टेडियम बनेंगे? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। हाल ही में कितनी मोबाइल पुलिस यूनिट का गठन किया जाएगा? 500। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर। इस सेवा को अभय कमांड सेंटर 100 या 112 से जोड़ा जाएगा। इससे पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। प्रत्येक यूनिट में यह तैनात होगी। इसमें 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल शामिल होंगे। बाल श्रम तस्करी के खिलाफ बाल आयोग आपके द्वार अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, उदयपुर जिले में। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण की अध्यक्ष कौन है? श्रीमती संगीता बेनीवाल। कृषि शिक्षा, इसमें प्रति वर्ष 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। गत 4 वर्षों में अध्ययनरत 85,424 छात्राओं को कुल 42.57 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पात्रता क्या है? कृषि संकाय में अध्ययनरत 11वीं से लेकर PhD करने वाले छात्राएं। दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान मंजूर किया गया है। भरतपुर जिले के ग्राम पसोपा या डिग में श्री
आदि बद्रीनाथ मंदिर, श्री पशुपतिनाथ मंदिर व अन्य धार्मिक स्थलों के विकास कार्य हेतु 8.46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका खर्चा पर्यटन विकास कोष उठाएगा। सिरोही जिले में 5 मुख्य बावड़ियों के मरम्मत कार्य हेतु 7.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। सिरोही जिले में ये स्थित 5 बावड़ियां कौन सी हैं? जालरा बावड़ी, कनक बावड़ी, रतन बावड़ी, गणेश बावड़ी और सरजावाव बावड़ी। वर्ष 2022-23 के बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया। वर्ष 2022-23 में पेयजल की सुचारू उपलब्धता के लिए 3106 करोड़ रुपए की चंबल धौलपुर भरतपुर वृद्ध पेयजल परियोजना की घोषणा की थी। इंडिया स्टोनमार्ट 2022 का जेईसीसी में 10 से 13 नवंबर तक आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ओस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा? 2024। कब तक? मार्च 2023 तक। 1275 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन वर्ष 2019 से अक्टूबर 2022 तक। 260 कस्टम हायरिंग सेंटर की ग्राम सेवा सहकारी समिति में स्थापना होगी 3 माह में। इस हेतु 20.80 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग व उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के सहयोग से जेम्स एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन 20 अक्टूबर से जयपुर के जल महल पर चल रहे राजस्थान हाट बाजार में 4 दिवसीय दीपावली मेला प्रदर्शनी का आयोजन करेगी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इसके तहत मिलावट की सूचना देने पर कितने रुपए का इनाम प्रदान किया जाता है? 51,000 रुपये का। इंदिरा रसोई योजना, कितनी रसोइयां संचालित हैं? 870। भोजन मेन्यू में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं अचार शामिल है। हाल ही में 512 नई रसोइयां संचालित की गई। इन्हीं को मिलाकर ही 870 रसोइयां संचालित हुई हैं। लक्ष्य कितना है? 1000 रसोइयों का। प्रति थाली कितना अनुदान प्रदान किया जाता है? 17 रुपये। किस संकल्प के साथ ये योजना शुरू की गई? कोई भूखा नहीं सोए। योजना हेतु प्रति वर्ष कितने रुपए का प्रावधान है? 100 करोड़ रुपए का। योजना शुरू कब हुई थी? 20 अगस्त 2020 को। राजस्थान पोर्टल पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत कितने प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है? 90%। 3 स्तर कौन कौन से? ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर और उपखंड स्तर पर। 1,35,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को निःशुल्क स्मार्टफोन मिलेगा 3 वर्ष के मुफ्त डाटा के साथ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 1,141 महिला एवं स्वयं सहायता समूह लाभान्वित हैं। व्यक्तिगत महिला उद्यमी अथवा स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। क्लस्टर अथवा फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। वुशु चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? जोधपुर में। और ये राजस्थान सीनियर स्टेट वुशु चैंपियनशिप कौन सी थी? 16वीं। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? श्री मानवेंद्र सिंह जसोल। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने मंगलवार को हाट बाजार का अलवर जिले में शुभारंभ किया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2022 के तहत जोधपुर से रामेश्वरम के लिए 1 नवंबर को 1026 वरिष्ठ नागरिक रवाना होंगे। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कड़ी में अस्पतालों के लिक्विड एवं सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए बनने वाली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की है। केस कल्ला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री मानवेंद्र गहलोत। इसकी अध्यक्षता में मंगलवार को केस कल्ला बोर्ड की प्रथम बैठक आयोजित की गई।
श्री युधिष्ठिर शर्मा ने शासन सचिवालय में गृह विभाग के विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्श का कार्यभार ग्रहण किया। राजस्थान सरकार ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण करने की योजना को पुनः शुरू किया है। इसमें 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 93,000 विद्यार्थियों को स्मार्ट टैबलेट दिए जाएंगे। इसमें 3 साल की निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी भी मुफ्त मिलेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? श्री प्रसादी लाल मीणा। इन्होंने लालसोट दौसा जिले के ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस NDD कार्यक्रम में यूकेजी कक्षा में बालिका को कृमिनाशक दवा पिलाकर शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को सौर कृषि आजीविका योजना के पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बंजर या अनुपयोगी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना करना। 33 या 11 kV GSS के आसपास के किसान इसका लाभ ले सकेंगे। विश्व ट्रोमा दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना, 1 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु 2,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक कौन है? श्री पुरुषोत्तम शर्मा। इनको पूर्व संयुक्त निदेशक श्री पन्नालाल मेघवाल ने राजस्थान के प्रचलित लोक नृत्य पुस्तक की प्रथम प्रति भेंट की। राज्य सरकार द्वारा 200 प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश में निःशुल्क पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जा रही है और सभी जिलों में उच्च गुणवत्ता हेतु महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं। समर्पण संस्था द्वारा रविवार को जयपुर में आयोजित समर्पण समाज गौरव सम्मान समारोह में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए भूपेन हजारिका समर्पण सम्मान गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने अपनाया? राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश ने। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत में महिलाओं हेतु कितनी सीटें आरक्षित करता है? 1/3। 1 अप्रैल 2012 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। तत्पश्चात 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण नाम कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 को प्राप्त हुआ। गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व लिंग चयन और लिंग आधारित जांच के लिए लिंग परीक्षण करना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। इसके लिए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1954 में लागू किया गया है। सूचना देने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम का प्रावधान है और अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी की जाती है। अपराधी को 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ता है। कुमुदिनी पानी की लिली कहलाती है। ये वास्तव में मिट्टी में ही उगती है। हवा महल दुनिया की बिना नींव की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। डूंगरपुर में कौन सा मंदिर है? निम्न में से सोमनाथ मंदिर। ओसियां विलेज कहाँ पर है? नीचे आप कमेंट में बताइए। असीन खान लंगा कहाँ से हैं ये? बाड़मेर राजस्थान से। इनका संबंध किससे है? सारंगी से। इन्हें किससे सम्मानित किया गया है? आगा खान म्यूजिक अवार्ड 2022 से। बीकानेर के संस्थापक कौन है? राव भिक्का जी। भीनमाल जसवंतपुरा और सांचौर कहाँ पर स्थित है? जालौर में। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2022 को किया। इस सेंटर के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों
योग, प्राकृतिक चिकित्सा आदि लाभों से लाभान्वित किया जाएगा। सहकारिता विभाग राजस्थान ने मार्च 2023 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य रखा है? 2024। जयपुर के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए कितने रुपए की वित्तीय प्रावधान मंजूरी दी गई है? 1 करोड़ रुपए की। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस दिवस को किन्नर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 20 नवंबर को। हाल ही में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा है? सीकर। राजस्थान में किस लोक कलाकार को आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हसीन खान बाड़मेर, सारंगी वादक। जोधपुर में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? जयपुर ने। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय आयोजन कब किया जाएगा? 16 से 19 अक्टूबर 2022 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से 5 दिवसीय राज्य स्तरीय ओम शिवपुरी स्मृति नाट्य समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 16 से 20 अक्टूबर को डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में। हाल ही में राजस्थान में राज्य दिवस कब मनाया गया? 15 अक्टूबर 2022 को। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए किस फिल्म को कर मुक्त किया है? ए जिंदगी। हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई पिक्कलबॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान को कुल कितने मेडल मिले हैं? कुल 10, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य। हाल ही में अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन में लघु कथा विद्या में स्वर्गीय मधुदीप स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर नीना छिब्बर को। किस के लिए? लघु कथा पत्थर बुद्धि के लिए। पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर राजस्थान में कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे? 10। बच्चों के पोषण की जांच हेतु बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मिशन सुरक्षा चक्र। समर्पण संस्था की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजीव सक्सेना को। किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर की इच्छा पर लिंग परिवर्तन या सर्जरी करवाई जाएगी? राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए संभाग मुख्यालयों पर पिंक डिवीजन बनाने की शुरुआत किस संभाग में हुई? जयपुर में। 7 से 9 अक्टूबर 2022 तक पुणे में आयोजित तीसरे रोल बॉल फेडरेशन कप में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। 5 देशों आर्मेनिया, मोरक्को, बुल्गारिया, नामीबिया, साउथ सूडान के राजदूत राजस्थान के किस जिले में दौरा करेंगे या कर चुके हैं? करौली में। विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकार विषय पर यूनिसेफ और विशेष योग्यजन आयुक्तालयों की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? 18 से 19 अक्टूबर 2022 को जयपुर में। लखनऊ में आयोजित चौथे राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में किस धर्म प्रांत को सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रांत घोषित किया गया? जयपुर धर्म प्रांत को। सर्वश्रेष्ठ धर्म प्रांत शिव नीलम चोपड़ा। हाल ही में राष्ट्रीय व्याख्यान एवं सम्मान समर्पण समारोह में साहित्य शिरोमणि अलंकरण से किसे सम्मानित किया गया? मिठेश निर्मोही को। राजस्थान सरकार द्वारा 8वीं और 12वीं में कितने प्रतिभावान बच्चों को टेबलेट फ्री में दिया जाएगा? 93,000। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल श्रम व तस्करी के खिलाफ ग्रामीणों को जागरूक करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बाल आयोग आपके द्वार, उदयपुर में। जयपुर कला महोत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? 5 से 9 नवंबर 2022 को। किस राजस्थानी शॉर्ट फिल्म का सिलेक्शन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम फ्रीडम फिल्म फेस्ट के लिए हुआ है? डेजर्ट डेजी। निर्देशक कुमार राजीव। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है पन्नालाल मेघवाल को। राजस्थान में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के पहले चरण की शुरुआत कब से हुई है? पहला चरण 17 से 5 नवंबर 2022। हाल ही में 6ठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव किसे बनाया गया है? सतीश चंद्र देरासरी को। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 21 से 25 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। 1 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री बांसवाड़ा आएंगे, तो अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? नाथद्वारा में। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? श्री जगदीप धनखड़। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी। सहकारिता मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री उदयलाल आंजना।
दिवाली पर हाल ही में अशोक गहलोत ने 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया है। इस हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया है। कितने सुविधाकर्मी नियमित होंगे? 1,10,000। इस हेतु वर्ष 2022-23 के बजट में 20% की वृद्धि की है। इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई थी? 8 अगस्त 2020 को। कितने रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता है? 8 रुपए में। वर्तमान में कितनी रसोइयां संचालित हैं? 870 रसोइयां। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कितने रुपए तक की बीमा उपलब्ध करवाई जाती है? 10 लाख रुपए की। दुर्घटना बीमा योजना इसके अंतर्गत कितनी है? 5 लाख रुपए तक की। और जीवन रक्षा बीमा योजना इसके अंतर्गत कितनी है? 5,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, यानी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी रसोई योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली कितने रुपये अनुदान प्रदान किया जाता है? 17 रुपये। और प्रति वर्ष कितने रुपए का प्रावधान है इस योजना हेतु? 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना कितने रुपए का प्रावधान है? 800 करोड़ रुपए का। 18 से 60 वर्ष की आयु में जो भी व्यक्ति हैं जिसके पास जन आधार कार्ड है वो इसके पात्र हैं। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना हेतु कितने कार्य चिन्हित किए गए हैं? 9593। शुरू कब हुई थी? 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से। राजीव गांधी किसान बीज भंडार उपहार योजना रबी 2022-23 51 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। प्रथम उपहार ट्रैक्टर। राजस्थान में 3 नए बोर्डों को गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कौन कौन से? राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड और राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। भारत जोड़ो सेतु राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 अक्टूबर 2022 को इसका लोकार्पण किया। न्यूरो सर्जरी विभाग में बजट घोषणा के तहत 10 करोड़ की लागत से डिजिटल सबस्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी लैब का लोकार्पण किया गया। इसमें कम समय और अत्यंत बारीकी से ब्रेन और स्पाइन की एंजियोग्राफी की जा सकेगी। कार्डियोलॉजी विभाग में 6.5 करोड़ की लागत से नवीन कैथ लैब का उद्घाटन भी किया। किसने? अशोक गहलोत ने। वर्ष 2022-23 के बजट में पर्यटन क्षेत्र को पूरी तरह उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद अब 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की पर्यटन इकाइयों को 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूमि कर के रूप में देय होगा। मानसरोवर जयपुर में राजस्थान आवास मंडल द्वारा 55 करोड़ की लागत से निर्मित सिटी पार्क का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कितने फीट का है? 213 फीट का। और कहाँ पर है? मानसरोवर जयपुर में। कोटा में 643.10 करोड़ रुपए की लागत से 21 विकास कार्यों का लोकार्पण अशोक गहलोत के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022, इसमें बजट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 30 करोड़ रुपए। यात्रियों की संख्या को बढ़ाकर 20,000 वरिष्ठ नागरिक। इसमें 18,000 यात्रियों को ट्रेन से और 2,000 को हवाई यात्रा से यात्रा करवाई जाएगी। 1 नवंबर को 1,026 वरिष्ठ नागरिक जोधपुर से रामेश्वरम के लिए रवाना होंगे। 30 सितंबर को पहली ट्रेन से जयपुर, सवाई माधोपुर और 12 से 900 से ज़्यादा यात्रियों ने रामेश्वरम की यात्रा की। कब? 30 सितंबर 2022 को। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने अपनाया? राजस्थान ने। बाड़मेर में जिला स्तर पर अमृता घाट का आयोजन कब किया गया? 27 से 31 अक्टूबर 2022 को। पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में किस तिथि को किया जाता है? आप बताइए। पुष्कर मेला 1 से 8 नवंबर 2022 को आयोजित होगा। कहाँ पर? अजमेर में। जयपुर के संस्थापक कौन है? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय। डूंगरपुर के रावल वीर सिंह। जहान ए खुसरा वार्षिक वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कब होगा? 19 से 20 नवंबर को जयपुर, राजस्थान में। कौन सी हॉलीवुड फिल्म जोधपुर में शूट की गई? द जंगल बुक। अजमेर के संस्थापक
राजा अजयपाल चौहान। राज्य सरकार निजी विद्यालयों में बालिकाओं की फीस भरेगी। किस योजना के तहत? इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई इससे जारी की जा सकेगी। 1 से 8 तक की कक्षाओं में 25% सीटों पर ईडब्ल्यूएस बच्चों को आयु वर्ग 6 से 14 को निःशुल्क अध्ययन करवाना होता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू हुई? 13 दिसंबर 2019 को। इसके माध्यम से 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 5%, 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 6%, 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान लिया जाता है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की पात्र इकाइयों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा और 3 वर्ष तक स्वीकृति और निरीक्षण से मुक्ति दी गई है। राज उद्योग मित्र पोर्टल प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। 19 दिसंबर 2019 को राजस्थान औद्योगिक विकास नीति लागू की गई। 29 जुलाई 2011 को देश में सर्वप्रथम मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ किया गया। एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 लागू की गई। उद्योग निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 कब लागू हुई? 17 दिसंबर 2019 को। 7 वर्षों के लिए SGST का 75% पुनर्भरण। उद्योग निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 लॉन्च की। कब? 7 अक्टूबर 2022 को। रिप्स 2022 के अंतर्गत इस प्रकार के उद्योगों के लिए कई तरह की सब्सिडी व IGST पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। 4 वर्षों में 52 औद्योगिक क्षेत्र व 2 विशेष जोन बनाए गए हैं। इसमें मेडिकल डिवाइस पार्क और फिटनेस पार्क भी शामिल हैं। रिक्को द्वारा प्रदेश भर में करीब 390 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा चुके हैं। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जयपुर में, टोंक रोड पर स्थित है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? 2019 में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 10.44 लाख करोड़ के 4192 निवेश समझौते किए हैं। बीते 4 सालों में 50 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र लॉन्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 500 रुपये प्रति माह है। अधिकतम 5000 रुपये दिए जाते हैं जो कॉलेज में अध्ययनरत हैं। यह लाभ अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जाता है। किनको? अल्प आय वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ने हेतु। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू हुई है। शहरी ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 26 जनवरी 2023 से। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन 29 अगस्त से 20 अक्टूबर 2022 तक हुआ। समापन 20 अक्टूबर 2022 को SMS स्टेडियम जयपुर में शुभंकर किया था शेरू। बजट 40 करोड़ रुपए। कुल खेल 6 खेलों का शुभारंभ 29 अगस्त 2022 से ग्राम पंचायत पाल पंचायत समिति लूणी जोधपुर में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। और कितने स्तर पर हुआ? 4 स्तर पर, ग्राम पंचायत पर, ब्लॉक पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। समापन SMS स्टेडियम जयपुर में। प्रतियोगिता के परिणाम क्या रहे ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? जस्टिस HR कूड़ी की अध्यक्षता में। दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? आमेर विकास प्राधिकरण ADMA द्वारा। वित्तीय मंजूरी 9 करोड़ रुपए की। राजस्थान में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया गया है? सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? सिरोही में। हाल ही में डिजिटल पर्यटन में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में 5G सेवा शुभारंभ कहाँ से की है? नाथद्वारा राजसमंद से। कब? 22/10/2022 से। महाराजा सवाई भवानी सिंह की जयंती पर 22 अक्टूबर 2022 को सवाई जयपुर अवार्ड्स 2022 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सिटी पैलेस जयपुर में। हाल ही में नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर की ओर से 30 दिवसीय फोक थिएटर वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से
किस राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को सम्मानित किया जाएगा? राजस्थान को। अलवर जिला प्रशासन द्वारा राज्य के विद्यालयों में विद्युत व जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा अभियान चलाया है? उजास अभियान 21 अक्टूबर 2022 से। हाल ही में धन्वंतरी सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष कुमार को, जो जयपुर से हैं। राजस्थान में विभिन्न शहरों को शून्य दुर्घटना शहर बनाने हेतु इंटरनेशनल रोड फेडरेशन व राजस्थान की किस विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू हुआ है? एमबीएम विश्वविद्यालय जयपुर। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 किन के लिए लागू किया गया है? संविदा कर्मियों के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तिगत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है? 5 करोड़ रुपए का। राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 किसके द्वारा लागू की गई है? राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा। प्रत्येक जिले में 51 किसानों को उपहार दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना शिविर का आयोजन कब किया जाएगा? 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक जयपुर में। ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान किस जिले में शुरू किया गया? डूंगरपुर में। राजस्थान का पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑपरेशन थिएटर किस सरकारी अस्पताल में शुरू किया गया? एसएमएस अस्पताल जयपुर में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज राजस्थान के सभी जिलों मुख्यालयों पर कब फहराया गया? 24 अक्टूबर को। 5 से 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र सदस्य कौन थी? तस्नीम मेहजबीन, उदयपुर की। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का आयोजन कब होगा? 26 जनवरी 2023 से। राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल साहित्य कोश कब लॉन्च किया जाएगा? 29 से 30 अक्टूबर को। रेखता फाउंडेशन द्वारा अंजस महोत्सव जोधपुर में। देश की पहली महिला लेडी टार्जन कौन है, जो अब राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेगी? जमुना टुडू। राजस्थान में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया गया? 500। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर का सचिव किसे बनाया गया? राजेंद्र मोहन शर्मा को। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में टेनिस बॉल क्रिकेट का विजेता कौन रहा? बीकानेर पुरुष टीम में और जयपुर महिला टीम में। ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। सबसे अधिक 7 पदक दोनों वर्गों में हनुमानगढ़ ने जीते। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे 26 से 31 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। 500 मदरसों को स्मार्ट क्लासरूम से जोड़ा जाएगा। इस हेतु 13.1 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। राजसमंद जिले की खमनोर तहसील के बिल्ली की बागल में प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून 2022 को इसका भूमि पूजन व शिलान्यास किया था। इस सरदा परियोजना के लिए दौसा में 6 कार्यालय खुलेंगे। ईआरसीपी के तहत। ईआरसीपी का पूरा नाम राजस्थान नहर परियोजना। 3651 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से 1256 गांवों तथा 6 शहरों में पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इस सरदा परियोजना का निर्माण दौसा और सवाई माधोपुर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना 25,000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। 2,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण सरकार द्वारा बांटा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 5 सालों से रह रहे परिवारों के लिए यह ऋण उपलब्ध होगा। राज्य सरकार ने सिलिकोसिस नीति कब जारी की? 2019 में। बीमारी होने पर 3 लाख रुपए, पीड़ित की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये और पीड़ित की विधवा को पेंशन भी उपलब्ध करवाई जाती है। 55 वर्ष तक 500 रुपये, 55 से 60 तक 750 रुपये, 60 से 75 तक 1,000 रुपये और 75 से अधिक आयु तक 1,500 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है। खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, मिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम में लगे श्रमिकों में सिलिकोसिस बीमारी होने की संभावना अधिक होती है। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? श्री उमेश मिश्रा को। राजस्थान रोडवेज को
गैप फंडिंग के अंतर्गत कितने रुपए मिलेंगे? 360 करोड़ रुपए। 90-90 करोड़ रुपए की 4 समान किस्तें उपलब्ध करवाई जाएंगी। राजस्थान में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। इस हेतु 33.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेशवासियों में सुरक्षित एवं पारदर्शी ई गवर्नेंस हेतु इनकी स्थापना की जाएगी। श्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की थी। इस सेंटर को स्थापित करने एवं तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आईआईटी कोटा के साथ एमओयू किया जाएगा। प्रशासन शहर के संग अभियान पट्टे वितरण से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के उद्यमियों को ऋण अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। यह योजना कब शुरू हुई थी? 2022 में ही शुरू हुई थी। इसमें पात्र उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाता है। यह योजना उद्योग विभाग ने 8 सितंबर 2022 को अधिसूचित की थी। उद्योगों को ईटीपी के लिए 13.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है। ईटीपी का मतलब अपशिष्ट उपचार संयंत्र। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के तहत इनकी स्थापना के लिए 13.88 करोड़ रुपए की अनुदान राशि प्रदान की है। इसे लगाने से हानिकारक औद्योगिक कचरे के निस्तारण में मदद मिलेगी। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवस के रोजगार के अलावा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजसमंद के नाथद्वारा में 369 फुट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का अनावरण किया। ऑपरेशन गुड़िया कहां पर चलाया गया? भीलवाड़ा में। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य में सुरक्षा हेतु वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जाती है। इस हेतु 30 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की थी वर्ष 2022-23 के बजट में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बूंदी में। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। कुंभलगढ़ 3 जिलों में है, राजसमंद, उदयपुर और पाली में। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर, पाली में। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक विशेष अभियान आयोजित करके विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। यह 6 माह के अंतराल से पिलाई जाती है। इसके अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर खुराक पिलाई जाती है। विटामिन ए आंखों की बीमारियों जैसे रतौंधी, अंधता से बचाव के साथ साथ बच्चों में शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इससे बच्चों में दस्त एवं निमोनिया जैसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है और बच्चों की मृत्यु दर भी कम होती है। पालनहार योजना 17 सितंबर 2018 से लागू हुई थी। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह है और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह उपलब्ध करवाया जाता है। अनाथ के अलावा अन्य श्रेणियों के बच्चों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 500 रुपये, 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए 1000 रुपये। ये अन्य बच्चे कौन से हैं? विशेष योग्यजन, माता पिता के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के बच्चे, परित्यक्त या तलाकशुदा के बच्चे, कुष्ठ और एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे। हाल ही में मोरबी गुजरात में पुल टूटने से हादसा हुआ है। यह पुल मत्सु नदी पर बना हुआ था। दिल्ली में राजस्थान के हस्तशिल्प की प्रदर्शनी 6 नवंबर से आयोजित की जाएगी। बीकानेर हाउस में हैंड एम्ब्रॉयडरी, अपलिक, कोटाडोरिया, पोट्री का प्रदर्शन किया जाएगा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी
जन्म 19 नवंबर 1917 और मृत्यु 31 अक्टूबर 1987। तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है हाल ही में 31 अक्टूबर को। पुष्कर मेले का आयोजन 1 से 8 नवंबर 2022 तक होगा। पुष्कर में ब्रह्मा टेम्पल, रंगजी का मंदिर, गुरुद्वारा, सिंह साहब, सावित्री माता का मंदिर आदि हैं। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 2015 में। इसमें 1 से 7 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा बागवानी करने वाले समाज माली सैनिक कुशवाहा हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया है? राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? 12 नवंबर 2022 को। राजस्थान का देश में डीबीटी के मामले में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा। राज्य सरकार ने 5वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 381% से 396%। 6वें वेतन आयोग से 203% से 212%। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए तीसरी ट्रेन कब रवाना होगी? 1 नवंबर 2022 को जोधपुर से रामेश्वरम। अजमेर के पुष्कर में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कब शुरू होगा? 1 नवंबर से 9 नवंबर 2022 तक। राज्य सरकार द्वारा राज्य को भिक्षावृत्ति और भिखारियों से मुक्त बनाने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 26 जनवरी 2023 तक। 2 से 4 नवंबर तक मिस्र में आयोजित होने वाले 17वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? मनीषा शर्मा, जयपुर से। 29 अक्टूबर 2022 को विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम का लोकार्पण कहाँ किया गया? गणेश टेकरी नाथ द्वारा राजसमंद में। मुरारी बापू व अशोक गहलोत द्वारा। पश्चिमी क्षेत्र का पहला 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 29 से 30 अक्टूबर जोधपुर को। उद्घाटनकर्ता कलराज मिश्र। भारत व फ्रांस की एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 26 अक्टूबर से 12 नवंबर जोधपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा रजक समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। घर घर औषधि योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? वन विभाग द्वारा। मनरेगा में 1 वर्ष में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया जाता है। राजस्थान में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए सीएम ने 33.28 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान सरकार ने चमड़े से जुड़े कार्य करने वालों के लिए राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड का गठन किया है। इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत सरकार फीस का भुगतान इंदिरा महिला शक्ति निधि से करेगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संचालन कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस के 35वें पुलिस महानिदेशक या डीजीपी कौन होंगे? उमेश मिश्रा। हाल ही में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्पिनिंग मिलों ने केले और समुद्री पौधों के फाइबर से धागा बनाया है। डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर GS राठौड़, उदयपुर से। कहानी संग्रह मोती चुग्गो के लिए। जम्मू कश्मीर में आयोजित सीनियर नेशनल पेंचक सिलाट चैंपियनशिप 2022 में जयपुर के रवि चौधरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। इंदिरा रसोई योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के 344 आवासीय विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने हेतु कृत किए हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी व कलावर्त द्वारा राष्ट्रीय समसामयिकी लघु चित्रण ऑनलाइन कार्यशाला के तीसरे संस्करण का आयोजन 2 नवंबर से जयपुर में किया जाएगा। कोलंबो में आयोजित होने वाली साउथ एशिया रीजनल की सेमिनार में राजस्थान का प्रतिनिधित्व मंडल दत्त जोशी ने जोधपुर से किया।
हाल ही में लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज 108 फीट का गोवर्धन विग्रह राजस्थान के भरतपुर जिले में बनाया गया है। आईएम शक्ति उड़ान योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। बूंदी महोत्सव 11 से 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेंडरों को 45 रुपये प्रति माह, पुरुष अभ्यर्थियों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में उपलब्ध करवाए जाते हैं। राजस्थान में लिंगानुपात 888 से बढ़कर 947 हो गया है। फतेह सागर झील उदयपुर में स्थित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज। ओल्ड पेंशन स्कीम राजस्थान में 1 जनवरी 2004 से लागू। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान। पालनहार योजना में अनाथ व अन्य बच्चों को पात्रता अनुसार 500 रुपये से 2500 रुपये तक आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 बच्चों की विदेश में पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में 870 इंदिरा रसोइयाँ संचालित है व प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। उड़ान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाते हैं। प्रति माह 12। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कितनी है? 1658। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में 5 रुपये का अनुदान दिया जाता है प्रति लीटर। 93,000 प्रतिभाशाली बच्चों को टेबलेट दिए जाएंगे। यूनिक आईटी इंस्टीट्यूट राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। मेडिटेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि की उन्नत तकनीकों पर रिसर्च के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर में है। स्टार्टअप्स के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब और फिनिशिंग स्कूल आरकेट। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध व कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाता है। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में 55 वर्ष की आयु तक 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 तक 750, 60 से 75 तक 1,000 और 75 से अधिक आयु पर 1,500 रुपये पेंशन दी जाती है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने अपनाई। चंद्रभागा मेला 7 से 9 नवंबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? जालरा पाटन झालावाड़ में। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।